प्रेस लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और आराधना आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2022 सितंबर 23 तारीख आशीषित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति कर सके, आराधना कर सके। इसलिए हम पिता को धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की स्तुति करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाले रखा। वो संरक्षण जितने लोगों ने भी अनुभव किया है, वो हाथ उठाकर धन्यवाद कहे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। कल रात को जो अच्छी नींद परमेश्वर ने दी है उसके लिए धन्यवाद 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 पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज के दिन भी प्रभु हमें हाथ पकड़कर चलाते हैं, वो याद करके प्रभु को स्तुति करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाला, हमें अच्छी नींद दी, आरोग्य के साथ जगाया। आज के दिन प्रभु हमें अद्भुत तरीके से अपनी कृपा से हमें चलाते हैं, उसके लिए हम धन्यवाद करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 पिता, धन्यवाद। जैसे संगीतकार भजन संहिता उसके 22वें अध्याय में कहते हैं, उसके 30वें वचन में कि परंतु हे तू जो इस्राएल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। हालेलुया। और 22वां वचन क्या कहता है? मैं अपने भाइयों के सामने तेरे नाम का प्रचार करूंगा, सभा के बीच में तेरी प्रशंसा करूंगा। हालेलुया। हे यहोवा के डरवैयों उसको स्तुति करे, याकूब के वंश तुम उसकी महिमा करो, हे इस्राएल के वंश तुम उसका भय योगी हो। और 25वां वचन कहता है कि बड़ी सभा में मेरा स्तुति करना तेरी ही ओर से होता है। मैं अपने प्राण को उससे भय रखने वालों के सामने पूरा करूंगा। हालेलुया। और आगे वचनों में हमें यही पढ़ते हैं कि हम परमेश्वर की स्तुति करें, आराधना करें। हालेलुया। आइए आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम परमेश्वर के धन्यवाद करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए। आपने हमें पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से संभाला, सुरक्षित रखा, उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह में आज के दिन आप हमें जयवंत हमें चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद। सब जगह सब चीज़ों में हमें जय के उत्सव में हमें लिए फिरते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। पिता, ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं। ये संदेश जब वो सुनते हैं प्रभु, वो उनके भवन में, वो उनके ऑफिस में या उनके यात्रा में, वो उनके गाड़ी में प्रभु आपकी उपस्थिति से भर जाए, आपकी शक्ति से भर जाए। हालेलुया। आपकी महिमा इनको चारों तरफ से घेर ले। हालेलुया। प्रभु उनके विषय में प्रभु आज के दिन प्रभु आप वहाँ पे परिहार दे, हम प्रार्थना करते हैं। उनको रोग से पूर्ण छुटकारा मिले, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। हर एक रोग के लिए अच्छे वैद्य पिता आप हैं, हम जानते हैं। हालेलुया। प्रभु आर्थिक विषय में आप अद्भुत कार्य करें, जो भी कर्ज के बाहर से है उसमें से उनको छुटकारा मिले। जिनको नौकरी नहीं है, आप उनको सही समय में नौकरी देके आशीषित करें। प्रभु आपने ऐसा अद्भुत कार्य किया, उसके लिए धन्यवाद। और प्रत्येक रूप से जो घुटने के नीचे जो दर्द से जो पीड़ित है और जो सूजन हो गया है और उनके पैरों के जोड़ों में पूर्ण तरीके से उनको चंगाई मिले। हालेलुया। हृदय संबंधित रोग से जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। उनके कमर में जो है अद्भुत कार्य हो, चंगाई यीशु मसीह के नाम से घोषित करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद पिता, आपने जो अद्भुत कार्य किया उसके लिए धन्यवाद। मिडिल ईस्ट में प्रभु हर एक कलीसिया को आप आशीषित करें, हर एक पवित्र सभा आशीषित रहे। अभिषिक्तों को आप बल दे पिता, हम प्रार्थना करते हैं। मानसिक तौर से, शारीरिक तौर से आप उनको बलवंत करें। हालेलुया। आपको आराधना करने का, स्तुति करने की प्रभु हर एक जन को प्रभु आप आशीष दे। हालेलुया। प्रभु का आपका नाम ऊंचा उठे, हम प्रार्थना करते हैं। सारा आदर और महिमा पिता हम आपको ही देते हैं। प्रभु आज सुबह जो हमारी जो आराधना कलीसिया जो इकट्ठा होती, उसमें भी प्रभु आपकी महिमा हो, हम प्रार्थना करते हैं। सारा आदर और महिमा आपको ही देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर आप सबको बहुत आज से आशीष दे। हालेलुया। याद रखिए, आज सुबह 8:45 बजे हमारा मीटिंग रहेगा, पवित्र सभा रहेगा, तो आप ज़रूर उसके भागी बने। हालेलुया। और जो यहाँ कतर में है वो ज़रूर कलीसिया में आके उसके भागी बने। आइए वचन की ओर ध्यान देंगे। लूका की किताब 16वां अध्याय, हालेलुया, 16वां अध्याय और उसका 10वां वचन। उसमें ऐसा लिखा गया है, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है
वो बहुत में भी अधर्मी है। तो हम यहाँ पे आज के दिन हमें वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर जो हमें देते हैं, वो छोटी सी चीज़ हो या बड़ी चीज़ हो, उसमें हमें क्या बना है, हमें सच्चाई से हमें कार्य करना है। हालेलुया। अब हमारे ऑफिस में हो या हमारे स्कूल में हो, हमारे कलीसिया में हो, हमारे घर में हो, जहाँ पे भी परमेश्वर हमारे लिए एक रास्ता बनाते हैं, वो वहाँ पर हमें क्या करना है, सच्चाई से करना है। क्योंकि जब हम सच्चाई से या विश्वास योग्यता के साथ करते हैं तो परमेश्वर हमें वहाँ पे एक तरक्की देते हैं। हालेलुया। यही वचन हमें सिखाते हैं। हालेलुया। आमीन। आगे भी वचनों में अगर हम देखें तो लिखा गया है कि परमेश्वर हमें कोई मौका देते हैं, हमें पूर्ण शक्ति के साथ करना है, विश्वास योग्यता के साथ करना है। वो अब छोटी सी नौकरी हो या बड़ी नौकरी हो। हालेलुया। शायद बहुत नामचीन नौकरी होगा या लोग देखने वाले होंगे, तो भी मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर जो हमें अवसर देते हैं वो पूर्ण तरीके से, पूर्ण शक्ति से हमें करना है करके वचन हमें सिखाता है। हालेलुया। अगर हम वचन में अगर देखें यूसुफ के जीवन में परमेश्वर ने कैसे उनको तरक्की दी। हालेलुया। उनको पहले जो अवसर मिला उन्होंने सही तरीके से इस्तेमाल किया। हालेलुया। वहाँ पर हम देखते हैं कि पहले पिता कहते हैं कि अपने भाइयों को जाके ढूंढो करके यूसुफ को कहा जाता है, तो वो वहाँ पर वो ढूंढने जाते हैं। हालेलुया। अगर हम मानसिक तौर से या मानसिक तौर से देखें तो वो उनके लिए पहले तो बुराई के लिए बना। हालेलुया। लेकिन वहाँ से परमेश्वर ने उनको कैसे ऊंचा उठाया हम देख सकते हैं। पहले देखा जाता है कि वो गड्ढे में गिराए गए, वहाँ से उनको गुलामी से उनको पोतीफर के घर में रखा गया। वहाँ से फिर हम देखते हैं कि वचन में सिखाता है कि उनको हर एक चीज का, उस पोतीफर के घर का सारा कार्य उनको दे दिया गया। हालेलुया। वहाँ का स्वामी बनाया उनके घर का। हालेलुया। और फिर लेकिन वहाँ पे परेशानी होने के कारण वहाँ से वो बंदी गृह में गए। बंदी गृह में भी वहाँ पे सारा कार्य करने को यूसुफ को दिया गया। हालेलुया। और वहाँ पे भी वो विश्वास योग्यता से किया, तो उन्होंने, हम क्या देखते हैं कि वार्डन जो है वहाँ पे उनके लिए हर एक कार्य अद्भुत तरीके से आगे और बढ़ाते गए और उनको तरक्की देते गए। हालेलुया। तो हम क्या देखते हैं कि वहाँ पर वो बंदी गृह में दुखी होकर वहाँ के बैठे नहीं गए कि मुझे किसी ने कुछ बोला नहीं या मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं हो रहा। लेकिन हम देखते हैं कि यूसुफ वहाँ पे काम देखकर, वहाँ पे जो जरूरत है उसको देखकर वो अवसर के अनुसार वो कार्य करते हैं। काफी बार लोग होते हैं वो दुखी रहते हैं कि अरे मेरे को कोई इस्तेमाल नहीं करता या मेरे को कोई मुझसे कुछ चाहता नहीं है, मेरे लिए कुछ करने के लिए नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि वार्डन का एक असिस्टेंट जैसे बन जाता है और आत्मिक तौर से भी वो वहाँ पे पूर्ण विश्वास योग्यता से कार्य करते हैं, तो इसलिए वहाँ पे उनको तरक्की मिलती है। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हमें भी परमेश्वर ऐसे ही मौका देते हैं और हमें इसलिए विश्वास योग्यता के साथ करना जरूरी है। हमें अगर बहुत जल्दी हमें पैसे बनाना है करके हमें इच्छा है, तो उसके लिए हमें प्रवृत्ति करना जरूरी है। हम अब इंतजार ना करें कि कोई हमें आके कुछ दे। हालेलुया। या हमें कोई कुछ करके दे। हालेलुया। जब भी हमें मौका मिलता है हम काम करने के लिए तैयार रहे। हालेलुया। हमेशा सेवकाई करने के लिए एक मनोभावना हमारी होना जरूरी है। हालेलुया। जब हमारी ऐसी एक मनोभावना होती है तभी हम तरक्की देख सकते हैं। हालेलुया। अब हमारे घर में हो या हमारे कलीसिया में हो, हमारे देश में हो या हमारे समूह में हो, जो भी मौका हमें मिलता है, जो भी हम कर सकते हैं, हालेलुया, हम करने के लिए तैयारी हो हमारे में होनी चाहिए। हालेलुया। हम ये ना बोलते रहे कि अब कलीसिया में क्या, अरे परमेश्वर के दास ने मुझे कोई भी मौका नहीं दिया, ऐसे ना बोले या ऐसा ना सोचे। हालेलुया। कुछ बच्चे होते हैं कुछ बच्चे जो होते हैं वो पहले से ही देख के सब कुछ करने की कोशिश करते हैं और इसलिए माता पिता उन्हीं को काम देते रहते हैं। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हमें जो मौका मिलता है हम करने के लिए तैयार रहे, तभी परमेश्वर हमें भी ऊंचा उठाएंगे, परमेश्वर हमें और मौका देते रहेंगे। हालेलुया। जब हम आत्मिक तौर से या हम पूर्ण सच्चाई के साथ, विश्वास योग्यता के साथ जब हम करते हैं, परमेश्वर हमें तरक्की देंगे। और इसलिए एक बोध होना चाहिए कि मैं परमेश्वर का बेटा बेटी हूँ, परमेश्वर मुझे देखते हैं, इसलिए मुझे किसी भी बात की कमी या घटी नहीं होगी और परमेश्वर हमें
पूर्ण तरीके से हमें आगे उठाएंगे। हालेलुया। इसलिए हमें क्या बनना है मेरे प्रिय लोग, छोटी सी चीज हो या बड़ी सी चीज हो, सब में हमें सच्चाई और विश्वास योग्यता के साथ काम करना है। मेरे साथ कहे, यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे और उनकी महिमा को प्रकट करेंगे। हालेलुया। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड एंड वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड। वचन क्या कहता है, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। परमेश्वर आप सबको बहुत आज से आशीष दे और धन्यवाद पवित्र आत्मा का। आमीन।